नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हत्याकांड में शामिल बाल अपचारी को किया निरुद्ध, डंडे से मृतक पर किए थे वार, भेजा बाल संप्रेषण गृह। एएसआई ने एएसआई पर लगाया कार से टक्कर मारने के प्रयास का आरोप, मुकदमा दर्ज करने के लिए सौंपा परिवार। पुलिस लाइन में पदस्थापित है दोनों एएसआई। घटिया सामग्री लगाने का विरोध किया तो पेयजल सप्लाई बंद करने की दी धमकी। डिगी के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप, कमेटी बना जांच करवाने की मांग। समझौता लागू नहीं होने पर काली पट्टी बांधकर कर रहे कार्य। 24 सितंबर को कर्मचारी निकालेंगे वाहन आक्रोश रैली। और अब समाचार विस्तार से। गांव मक्कासर के चक 4 एसटीजी की रोही स्थित खेत में पानी लगाने पर युवक की पीट कर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे बाल अपचारी को जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को निरुद्ध कर लिया। पूछताछ में यह बात सामने आई कि बाल अपचारी ने भी मृतक पर डंडे से वार किए थे। इससे पहले पुलिस इस मामले में साजिशकर्ता सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये तीनों आरोपी पीसी रिमांड पर हैं। दिनांक 15/9/2023 को गांव मक्कासर में हुए कुलदीप सारण हत्याकांड के संबंध में आज एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। बाल अपचारी गांव मक्कासर का ही रहने वाला है, जो इस हत्याकांड में कासू उर्फ आकाशदीप के साथ था, जिसके द्वारा भी घटना कारित की गई है। आज उसको निरुद्ध करके बरामदगी वगैरह की कार्रवाई की गई है, जिसको अब पेश करके बाल सुधार गृह भिजवाया जाएगा। मारपीट में शामिल था ये भी नहीं। अभी तक के अनुसंधान से ये पूर्व में जो 3 गिरफ्तार हो चुके हैं और एक ये बाल अपचारी है, इन्हीं की भूमिका सामने आई है। हत्या का कारण इनके पानी की बारी को लेकर करंट विवाद हुआ था, वही सामने आया। अभी बाल अपचारी द्वारा जो घटना में प्रयुक्त किया गया था डंडा, वो उससे बरामद किया गया। जानकारी में आया है कि ये बाल अपचारी भी चिट्टा हेरोइन का नशा करने का आदी है। हाँ, इसका रिकॉर्ड देखेंगे और इसका भी संलग्न करेंगे। कासू के खिलाफ भी पूर्व में मुकदमे होना जानकारी में आया है। इसके द्वारा पूर्व में गांव के सरपंच बलदेव सिंह के साथ भी काफ़ी गंभीर मारपीट की गई थी, जिसमें ये काफ़ी टाइम तक जेल में भी रहा है। नहीं, असीम सारण और राकेश सारण की अभी तक के अनुसंधान से संलिप्तता पाई नहीं गई है। फिर भी अनुसंधान जारी है, अगर उनका कोई हुआ तो उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। अभी तो सिर्फ इस बाल अपचारी से ही निरुद्ध करके इससे कार्रवाई की गई है। अन्य मुलजिमान अभी हमारे पीसी रिमांड पर चल रहे हैं, इनसे अनुसंधान करके इनसे भी बरामदगी की जाएगी। कितने दिन का पीसी रिमांड मिलेगा? जो पूर्व में पीसी रिमांड पर चल रहे हैं वो 22 तारीख तक पीसी रिमांड पर है, उनको 22 तारीख को पेश किया जाएगा। पुलिस लाइन में पदस्थापित एक एएसआई ने दूसरे एएसआई पर जानबूझकर कार से टक्कर मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को उक्त एएसआई ने पुलिस लाइन में ही पदस्थापित दूसरे एएसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी को परिवाद सौंपा। रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात एएसआई कैलाश चंद्र ने बताया कि वर्तमान में उनकी ड्यूटी गोगामेड़ी मेले में 1 माह के लिए लगी हुई है। वर्तमान में वे अवकाश लेकर हनुमानगढ़ आए हुए हैं। वे सोमवार को दोपहर करीब 1:45 बजे मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुलिस लाइन से पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए रवाना हुए। जब वे तिलक सर्किल से होकर विद्युत विभाग व वन विभाग के बीच पहुंचे तो एएसआई रमेश दान ने जानबूझकर अपनी कार से बाइक को टक्कर मारने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने किसी तरह बचाव करते हुए बाइक सड़क से नीचे उतार ली। जब उन्होंने देखा तो कार एएसआई रमेश दान चला रहा था, जिसने उन्हें मारने की कोशिश की। एएसआई कैलाश चंद्र के अनुसार वे गर्मियों में बंदियों की पेशी के लिए न्यायालय परिसर में चालानी गार्ड की ड्यूटी पर आते थे। उसी समय इंचार्ज एएसआई रमेश दान था। करीब 20-25 जवानों ने उस समय चंदा एकत्रित कर एक फर्राटा पंखा खरीद किया। एक पंखा किसी अधिवक्ता के सहयोग से उन्हें उपलब्ध हो गया। गर्मी खत्म होने पर एएसआई रमेश दान दोनों पंखे अमानत के तौर पर अपने साथ अपने क्वार्टर में ले गया। इस साल गर्मी चालू होने पर उसने पंखे मांगे तो एएसआई रमेश दान ने कई दिन तक पंखे नहीं दिए। इस पर उसने व अन्य जवानों ने व्हाट्सएप पर मैसेज डाला तो एएसआई रमेश दान ने एक पंखा लौटा दिया। एएसआई कैलाश चंद्र के अनुसार उसी रंजिश को लेकर एएसआई रमेश दान ने कार से टक्कर मारने की कोशिश कर उसे मारने का प्रयास किया। उन्होंने एएसआई रमेश दान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। मैं क्वार्टर से श्रीमान एसपी साहब के कार्यालय में आ रहा था। विद्युत विभाग और वन विभाग के ऑफिस के पास रमेश दान एएसआई
ने अपनी कार मेरे मोटरसाइकिल में मारने की कोशिश की, तो मैंने मोटरसाइकिल को कच्चे में डाल दिया और वो जंक्शन थाने से होता हुआ आगे कार को भगा के ले गया। मैंने गई साल चंदे से काफ़ी जवान मिल करके एक पंखा लेके आए थे फराठा। फिर जो ही सर्दियाँ आने लगी तो रमेश दान एएसआई ने कहा कि मैं मेरे क्वार्टर में रख दूँगा और दोबारा गर्मी आएगी तब ले जाना। वो पंखा रमेश दान ने अभी तक नहीं दिया। उस बाबत मैंने रमेश दान को व्हाट्सएप पर भेजा। उसी रंजिश को लेकर आज वो मेरे को मारना चाहता था। बिल्कुल मुकदमा दर्ज कराएंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर महासंघ से जुड़ी कर्मचारी कार्यालय में काली ड्रेस और काली पट्टी बांधकर सरकार की ओर से निर्णय व समझौते को लागू नहीं करने का विरोध प्रकट कर रहे हैं। 18 सितंबर से जारी काली ड्रेस पहनकर व काली पट्टी बांधकर कार्य करने का सिलसिला 23 सितंबर तक जारी रहेगा। आंदोलन के आगामी चरण में 24 सितंबर को कर्मचारी वाहन आक्रोश रैली निकालेंगे। महासंघ के चंद्रभान जानी ने बताया कि वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया था कि अगर उनकी सरकार आई तो कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन 4.5 साल का समय व्यतीत होने के बाद भी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। महासंघ की ओर से 29 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के नाम 15 सूत्री मांग पत्र कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया था। उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। कई कमेटियां बनाने के बावजूद मांगे पूरी न होने से कर्मचारियों में आक्रोश है। इसके विरोध स्वरूप अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय नेतृत्व में महासंघ से जुड़े प्रदेश के करीब 8 लाख कर्मचारी 18 सितंबर से 23 सितंबर तक काले वस्त्र पहनकर और काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं। 24 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर वाहन रैली निकाली जाएगी। इसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो 2 अक्टूबर को शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रांतीय नेतृत्व में 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक काले वस्त्र पहनकर और काली पट्टी बांधकर कर्मचारी जो महासंघ से जुड़े हुए 8 लाख कर्मचारी है वो कार्य करेंगे। और सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों के हितों में कुछ अपने घोषणा पत्र में वो लागू किया था कि भी हम अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी ये जो मांगे हैं उनको मानेंगे, लेकिन सरकार द्वारा 4.5 साल का समय व्यतीत हो गया है, कोई मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है और महासंघ द्वारा 15 सूत्री मांग पत्र सरकार को दिया गया है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके विरोध स्वरूप 18 तारीख से काले वस्त्र पहनकर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और 24 सितंबर को जिला मुख्यालय पर वाहन रैली राजस्थान के तमाम जिलों में निकाली जाएगी और फिर भी अगर सुनवाई नहीं होगी तो 2 अक्टूबर को शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नहीं, बहुत राष्ट्रीय सेवा परिषद का किया था, यह कर्मचारी संयुक्त महासंघ का है। तो कर्मचारी संयुक्त महासंघ का 1 दिन का शहीद स्मारक पर उपवास रखा गया था और अब अगली चरण में 18 से ये चालू है। और सरकार 4.5 साल से सरकार ने कई कमेटियां बना दी, हेमराज कमेटी बना दी, अलग अलग तरह की कमेटियां बना दी, लेकिन कोई कार्य नहीं किया गया, जिसके विरोध स्वरूप कर्मचारियों में आक्रोश है। हमारी जो 15 सूत्री मांगे उनमें से मुख्य मांगे हैं सहायक कर्मचारी हैं उनको एमटीएस जितना जो न्यूनतम वेतन है 18,000 वो दिया जाए। जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके लिए जो साप्ताहिक अवकाश है वो उन्हें प्रदान किया जाए और कोरोना काल में जो हमारा डीए जो भी बनना था वो हमें नहीं उपलब्ध कराया गया है, सभी कर्मचारियों को वो उपलब्ध कराया जाए। इस प्रकार की 15 सूत्री विभिन्न मांगे हैं जिनके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। टिब्बी तहसील के गांव दौलतपुरा में जन जीवन मिशन के अंतर्गत बनाई जा रही वाटर वर्क्स की डिग्गी के निर्माण में घटिया श्रेणी की सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। इस संबंध में मंगलवार को गांव दौलतपुरा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कमेटी बनाकर निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता व भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव दौलतपुरा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वाटर वर्क्स की डिग्गी बनाने, फिल्टर लगाने तथा नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। डिग्गी के निर्माण में अत्यधिक घटिया श्रेणी की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। जलदाय विभाग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करो। जलदाय विभाग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करो। जलदाय विभाग मुर्दाबाद।
आज गांव दौलतपुरा के हम सभी ग्रामीण इकट्ठे होकर गांव दौलतपुरा में जल जीवन मिशन के तहत बनी वाटर वर्क्स की डिग्गी, फिल्टर निर्माण, पाइपलाइन और जो कार्य किया गया जीआरएफ का फिल्टर निर्माण आदि कार्य जलदाय विभाग द्वारा करवाया गया था। तो उसमें जो वाटर वर्क्स की डिग्गी निर्माण करवाई गई थी वो अभी पानी डालने से पहले ही बरसात के टाइम में भी क्षतिग्रस्त होकर पूर्णतः डैमेज हो चुकी है। और जो पाइपलाइन गांव के गलियों में डाली गई थी वो भी पूर्णतः सही तरीके से नहीं डाली गई है। और इसके अलावा जो फिल्टर निर्माण के लिए स्टोरेज टैंक बनवाए गए थे वो भी पूर्णतः लीकेज हो चुकी है। विभाग को बार बार कहने के बाद भी विभाग द्वारा इस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। गाँव वासियों को गंदा और फ्लोराइड का युक्त गंदा पानी पीना पड़ रहा है। और वाटर वर्क्स की डिग्गी के नज़दीक जोड़ पाइतान होने के कारण बरसात के दिन जब नज़दीक आते हैं तो बरसात का पानी जोड़ का जो गंदा पानी होता है वो वाटर वर्क्स की डिग्गियों में अंदर चला जाता है। 2 बार इससे पहले भर चुका है, फिर भी विभाग द्वारा उसकी उचित कार्यवाही न की जा रही है। पूर्ण गाँववासियों को गंदा और दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो वाटर वर्क्स की डिग्गी जो बनी है उसको जो क्षतिग्रस्त है वो पूर्णतः डैमेज हो चुकी है, उसको उखाड़ उच्च स्तरीय कमेटी बना करके उसके अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पूर्ण जांच करवा कर उस डिग्गी को पुनः बनवाया जाए। सुनवाई नहीं होगी तो हम इसके लिए ग्रामवासियों के द्वारा आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ग्राम पंचायत 2 KNJ ITI कॉलोनी में सोमवार रात हुई तेज बारिश के दौरान नाली टूटने से बरसाती पानी विधवा मलकीत कौर के मकान में घुस गया। 3-4 फीट तक पानी भरने से मकान में तालाब का रूप धारण कर लिया। नींव में पानी भरने का मकान भी धंस गया। पूरे परिवार ने पूरी रात जागकर काटी। अब मकान के गिरने का भय बना हुआ है। मलकीत कौर के पुत्र सुखा सिंह ने बताया कि सोमवार रात्रि को हुई तेज बारिश के कारण खड़वंजा व नाली धंसने से बरसाती पानी कमरों सहित पूरे घर में घुस गया। कमरों में करीब 4 फीट तक पानी भर गया। नींव में पानी घुसने से मकान भी धंस गया। इससे कमरों की छतों को भी नुकसान हुआ है। दीवारों में दरारें आ गई है। घरेलू सामान व राशन सामग्री पानी में डूब गई। घर में पानी भरने से पूरी रात जाग कर काटी। ये रात को बारिश आई सर। बारिश की वजह से ये नालियाँ और ये गली थोड़ी सी गलत थी, ये टूटने की वजह से रात पानी घुस गया अंदर बरसात कमरे के 4-4 फुट। और पानी की वजह से मकान मेरा बैठ गया और छतें ख़राब हो गई, ढल गई। तो अंदर पानी जो सामान सब डूब गया जी। पानी की वजह से अंदर से नाली टूट गई। पहले नाली टूटने से पानी अंदर आ गया, मकान फट गया मेरा। मकान फटने से मेरा सामान जो कोई राशन पानी का या कैसे है ये डूब गया। नाली ये सरपंच ने बनाई थी पहले की, तो ये नाली टूटने की वजह से कोई सफाई नहीं, ना इनका विकास है। क्यों उधर से गली है, गली का खड़वंजा बैठ गया, उसकी साथ में नाली है मकान के, वो नाली बैठती गई, दीवार की नींव टूट के नीचे से पानी आ गया। पानी फुल ज़्यादा हो गया। रात भर परेशान रहे, 1:30-2 बजे तक सोए नहीं के इधर, ना बच्चे तंग ना हम, कोई सामान अंदर डूब रहे। अभी लगा हुए तो बढ़िया रहे, ये कच्चा मटेरियल लगा है उसकी वजह से ये जा रहा है, बेड टूट गया नाली का। सर सानू भी जे अपने दूजा भी नाली जड़ी बनी है ना, ये नाली का पानी सारा भी उत्तों दी जाके ते विच दी कमरियां दे आया ते साडा नुकसान बहुत हो गया। सानू एदी मदद चाहिदी आ भी आए तो नहीं भी दूजा लोगों को इन्ने लाउन देते आ, सानू कोई एक अद्धा ही दे देन ते साडे भी दूजा कोई सुनाई नहीं हुई अजे तक। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों ने उन्हें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज रूल्स 2022 में शामिल करने की मांग की है। इस संबंध में प्रयोगशाला सहायकों ने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कार्मिक संघ के बैनर तले मंगलवार को राजस्थान राज्य ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा को ज्ञापन सौंपा।
जी, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाई गई है, उसके अंदर MNJY को सुविधा रोल में शामिल करने से वंचित रखा गया है। अभी तक तो शामिल नहीं किया गया है और हमने स्वास्थ्य विभाग के अंदर और सेक्रेटरी के अंदर काफी चक्कर लगा लिए हैं, लेकिन अभी तक कोई हमारा समाधान नहीं निकला है। और हम मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करने चाहते हैं कि हमें सुविधा रोल में शामिल किया जाए। और प्रयोगशाला सहायक है वंचित 2018 की भर्ती से वंचित है और हमें 7400 रुपये अलग मानदेय पर हम अपना कार्य कर रहे हैं और जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण से ढंग से नहीं हो रहा है। तो इससे हम अनुरोध करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमें सुविधा रोल में 2022 में शामिल करें। जो कल मीटिंग है 20 तारीख को, उसके अंदर हमारी ये बात को पूरे जोर शोर से रखा जाए और जिससे हमारा ये समाधान हो सके। आज हमने पवन जी गोदारा राज्य मंत्री हैं जो चेयरमैन OBC वित्त विकास आयोग राजस्थान सरकार जयपुर के, तो उनसे हम मुलाकात की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमने देवाराम जी हैं OSD जो मुख्यमंत्री जी के, उनको उन्होंने ज्ञापन भेज दिया है, तो आपका कार्य हो जाएगा, आश्वासन दिया है, हमें मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये MNJY को प्रयोगशाला सहायक है इसके अंदर और क्लीनर है और सहायक रेडियोग्राफर है और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इनसे 2022 के रोल में शामिल करके हमें राहत प्रदान दी जाए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड B.Ed व डिग्री कॉलेज जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc B.Ed व BA B.Ed की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। पिछड़े वर्गों के कल्याण उत्थान हेतु आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों, लाभार्थियों आदि के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास संबंधी योजनाओं एवं विभिन्न विषयों पर सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसी सिलसिले में पूर्व तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रिहार और OBC वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा पवन गोदारा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को बैठक का आयोजन किया। अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास आयोग की तरफ से हम पूरे राजस्थान के अंदर पिछड़ा वर्ग की जातियों से, पिछड़ा वर्ग के प्रबुद्धजनों से सुझाव ले रहे हैं कि राजस्थान की सरकार पिछले लगातार 2 साल से कार्यक्रम जारी है। अब इसको ऑनलाइन किया है कि ऑनलाइन सुझाव लिए जाए। हनुमानगढ़ जिले के अंदर 27 तारीख को हम एक जिला स्तरीय सुझाव आमंत्रण कार्यक्रम करेंगे, संवाद करेंगे, जिसमें इन जातियों से जो भी हनुमानगढ़ जिले के प्रबुद्धजन है उनसे सुझाव लिए जाएंगे, उनसे संवाद किया जाएगा कि राजस्थान की सरकार OBC की जातियों के लिए भविष्य में किस प्रकार की योजनाएं बनाए जिससे इन जातियों का कल्याण हो सके। इसी सिलसिले में ब्लॉक स्तर पर भी यह कार्यक्रम आयोजित होंगे। नौर के अंदर, पीलीबंगा, संघरिया, हर ब्लॉक में भी हम इस प्रकार के आयोजन करेंगे
सब सुझावों का संकलन करके आयोग राजस्थान सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मैं कहना चाहूँगा इस बजट के अंदर राजस्थान की कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की सरकार ने ओबीसी के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का विकास कोष दिया और सैकड़ों योजनाएं पिछले कई सालों में ओबीसी के लिए चलाई गई। तो ये जो राजस्थान की सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, दृढ़ संकल्पित है पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए, SC ST के हमारे साथियों, ओबीसी हो, EWS दिया गया जनरल कास्ट के लिए, समाज के 36 कौमों के लिए दृढ़ संकल्पित राजस्थान की सरकार है। 36 कौम का विकास हो, विशेषकर जो पिछड़ी जाति हैं उनका समाज के अंदर राष्ट्र निर्माण में, राजस्थान के निर्माण में अहम योगदान रहता है। और हर वर्ग को OPS का लाभ दिया गया, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना बीमा का लाभ दिया गया, निःशुल्क दवा योजना तो पहले से चल ही रही थी। आज हम देख रहे हैं कि राशन किट वितरण किए जा रहे हैं, मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं। हर तबके को विकास के लिए राजस्थान की सरकार की, कांग्रेस की जो सरकार है वो काम कर रही है। भविष्य में भी काम जारी रहे, मिशन 2030 कामयाब हो। अगली बार हम सब लोग मिलकर इस प्रकार से काम हो कि यह सरकार पुनः इसी विकास की कड़ी को जारी रखे। स्वर्णकार समाज समिति एवं मराठा मंडल द्वारा आयोजित 32वें श्री गणेश महोत्सव का आगाज मंगलवार को मूर्ति स्थापना एवं विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। मूर्ति स्थापना स्वर्णकार समाज समिति के कोषाध्यक्ष जैकी सोनी, बबलू सोनी, हैप्पी सोनी एवं सुनील सोनी द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के साथ करवाया गया। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हर साल की तरह स्वर्णकार सभा समिति और मराठा मंडल की तरफ से 32वें गणेश महोत्सव की स्थापना आज सोनी मार्केट में की गई है, जिसमें हर साल की तरह सुबह शाम सर्व समाज की तरफ से और सोनी समाज सभी मिलकर आरती करेंगे, जो 8 से 9 दिन तक सुबह शाम आरती होगी। और उसके बाद गणेश जी की शोभा यात्रा और विसर्जन का जो कार्यक्रम है वह सभी को साथ लेकर किया जाएगा। पूरे सभी शहरवासियों से अपील करते हैं इसी गणेश महोत्सव के कार्यक्रम में सभी सोनी मार्केट में पहुंच अपना आशीर्वाद लें गणेश जी का, और इस कार्यक्रम में सभी शामिल होकर 28 तारीख को शोभा यात्रा में भी अपना कीमती समय देकर एक शानदार शोभा यात्रा बनाएं। स्वर्णकार समाज समिति व मराठा मंडल की ओर से जंक्शन रेलवे स्टेशन रोड स्थित बालाजी मंदिर में 14वें गणेश महोत्सव की शुरुआत पंडित विजय कुमार शर्मा के सानिध्य में मुख्य यजमान स्वर्णकार समाज समिति अध्यक्ष बबलू सोनी, मनीष जांगीर व तरसेम लाल सोनी के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई। आरती में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। विधिवत मूर्ति स्थापना व आरती के बाद मुख्य यजमान तरसेम लाल सोनी के जन्म दिवस पर केक काटा गया। समाज समिति मराठा मंडल एवं जन सहयोग द्वारा आयोजित 14वां गणेश महोत्सव हनुमान जंक्शन स्टेशन रोड हनुमान मंदिर के अंदर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज उसकी मूर्ति स्थापना है और 10 दिनों तक यजमानों द्वारा सुबह शाम पूजा करवाई जाएगी और 27 तारीख को भंडारा है और 28 को पूरे बाजार से होते हुए विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकलेगी, जो गंगानगर नहर के अंदर विसर्जित किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।